हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव में। और मैं आपका संजीव सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल में जैसा कि हमने आपको एक दिन बताया था कि हम वो चीज़ें देंगे जो शायद आपके लिए कहीं नहीं मिलेंगी। यानी कौन कौन से आपके जो क्वेश्चन हैं वो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने के लिए हैं, उनके लिए एक वीडियो जो बनाने की बात कही थी तो वो आज दिन आ गया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना करके दे रहा हूं। आप अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं उस तैयारी को करते रहिएगा और उस तैयारी में हमने जिन प्रश्नों को रखा है उन प्रश्नों को सबसे पहले तैयार कीजिएगा। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इनके उत्तर कैसे लिखने हैं और कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न किसके बाद में सॉल्व करना है, इन सभी के लिए एक वीडियो आपको और देखनी होगी जो इसके बाद बनेगी। ओके, तो अभी मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना दे रहा हूं जिनको बहुत ज्यादा ये था कि ये मतलब कौन कौन से प्रश्न हम तैयार करें जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। ओके, तो आज हमने वो सब प्रश्न कई वर्षों के पेपर को देखते हुए ये उम्मीद की है कि इनमें से ही जो आपके प्रश्न हैं वो आएंगे। और यहां पर एक और समझना होगा कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत अच्छे से हेडिंग्स वगैरह बनाना, इनके सटीक उत्तर लिखना, वो क्या पूछ रहा है इसको समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि डिक्टेशन लगाने के लिए, अच्छी मार्किंग लाने के लिए आपको समझना होगा कि अन्य लोगों की अपेक्षा आपको पेपर अलग तरह से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज बस ये समझते हैं कि सबसे पहले हम कौन कौन से प्रश्न सबसे पहले तैयार करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिख दिया है 10th कॉमर्स यूपी बोर्ड की परीक्षा हेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने ही आने हैं। दोस्तों, इनके अलावा शायद ही कोई प्रश्न ऐसा हो जो आ जाए, नहीं तो आ ही नहीं सकता है। ओके, क्योंकि ये जो निकल करके आया है इंपॉर्टेंट जो मैंने निकाले हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, जैसा परीक्षा का पैटर्न है उसके आधार पर निकाला है। आपसे बहुत कुछ पूछता है, टू द पॉइंट लिखना है हम लोगों के लिए। देखिए, मैंने यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन 8 दे दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 8 ये हैं, और ये एक्स्ट्रा में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर डाल दिए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में 6 पहले तैयार करना है। मैंने एरो लगा दिया है इसीलिए कि सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है। आपको सबसे पहले सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब ये आपके 6 अच्छे से तैयार हो जाएं, इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास में नोट्स ना हो, इनके आंसर ना हो, तो मैं आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जिसपे आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके हमारा जो भी ग्रुप चल रहे हैं उन ग्रुपों में से किसी एक में जुड़ सकते हैं और उस पर इनके सॉल्व किए हुए जितनी भी हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, वो इजी लैंग्वेज में होंगे, जैसे मैं समझाता हूं यही सब होंगे। ठीक है, फुल मैटर होगा। अगर आपके लिए आता है तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगा। ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे, तो सबकी मतलब पूर्ति नहीं हो सकती है। बट जो वास्तव में अपनी सही तैयारी नहीं कर पाए हैं, कहीं पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है दीर्घ उत्तरीय में विनिमय साध्य विलेख को समझाते हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका थ्योरी का जो आएगा 100% यहीं से होगा। विनिमय साध्य विलेख, विनिमय साध्य विलेख का मतलब क्या होता है? वही बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, चेक, ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। या तो रूपों के नाम से आएगा या प्रकारों के नाम से आएगा। ठीक है, जो मैंने अभी बोले थे नाम यही हैं। और चेक के अनादरण के कारण विस्तार से लिखो, यानी चेक का पेमेंट क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, यानी चेक का भुगतान ना होना उसका क्या कहलाता है? अनादरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों नस्तीकरण से आ रहा है। उम्मीद है कि नस्तीकरण किसे कहते हैं, नस्तीकरण के क्या क्या लाभ हैं और नस्तीकरण की प्रणालियों को लिखिएगा और उनमें से किसी एक का वर्णन करने की उम्मीद है कि यही प्रश्न आएगा। ओके,
तीसरे नंबर पर जो हमारा है केंद्रीय बैंक, आरबीआई के बारे में जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भाई, या तो एसबीआई या आरबीआई, दो में से एक तो 100% ही आता है, लेकिन इस साल दोस्तों उम्मीद है कि आपसे केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रश्न बनेगा, और ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके जो कार्य हैं अगर वो आपने सीख लिए तो अदर बैंकों के कार्य तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इस बैंक के कार्य और जो हमारी कॉमर्शियल बैंकें हैं उनके कार्य में अंतर है। ओके, चौथा प्रश्न देसी बैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ ही गया, समझ लीजिएगा कि ये नहीं बचेगा प्रश्न, देसी बैंकर वाला प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके, देसी, हाँ एक चीज और है, इनकी लैंग्वेज पेपर में भाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन प्रश्न यही होंगे सब, गारंटेड। ओके, देसी बैंकर के कार्य या कार्य प्रणाली, दो में से किसी एक, मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है या तो इस नाम से आएगा या इस नाम से आएगा, एवं दोषों का, यानी इनमें कौन कौन सी कमियां होती हैं, वहां दोषों की जगह कमियां हो सकती हैं लिखी हुई है, कमियों की जगह दोष हो सकते हैं, विस्तार से आपसे पूछ रहा है। ओके, अगला है कि उपयोगिता ह्रास नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको मिलेगा, उपयोगिता ह्रास नियम, एवं इस नियम को समझाते हुए इसकी मान्यताएं, अपवाद और महत्व लिखिएगा। आगे थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए, दोनों व्यापार में क्या अंतर है, थोक व्यापारी के गुण व कार्य लिखिए, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों में से ये भी हो सकता है दोस्तों कि एक आध शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाए, या शॉर्ट वाले हैं वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है 99% कि यही वाले लॉन्ग में होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे पहले तैयार कीजिए। इसके बाद तैयार कीजिएगा आप संदेश वाहन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से साधन है, इसमें डाक विभाग की जो सेवाएं हैं वो आपसे पूछने की उम्मीद है। अगर इनमें से एक आध क्वेश्चन अगर ना आया तो फिर ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक संदेश वाहन वाला, और अगर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई नहीं आया तो एसबीआई की स्थापना, ठीक है, ये 100% आनी है। आरबीआई का इसे एजेंट क्यों कहा जाता है, इसके कार्य व सफलताएं, मात्र इतने से ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करिए। अरे 8 क्वेश्चन हैं, 8 की बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा और इनको वैसे ही फिर लिख दीजिएगा। नोट्स बनाने से ये फायदा होगा, जब आप वहाँ पेपर में लिख रहे होगे तो बिल्कुल आपके पास में हेडिंग खटाखट आती चली जाएंगी और आप लिखते चले जाओगे। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का अगर पेपर है तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 घंटे तक आप क्या लिखोगे ये मैटर आपको समझना है। नंबर किस पे मिलेंगे, लिखे हुए पे मिलेंगे। ओके, लिखते रहना है, आता है तब भी लिखना है और नहीं आता है तब भी लिखना है, पेपर में हाथ रोकना नहीं है। तरीका मैं सिखाऊंगा, पेपर को कैसे सॉल्व करना, अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, ये सारी वीडियोज आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ओके, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब कौन कौन से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए व्यय एवं बचत का अर्थ है व अंतर, देखो भाई या तो अर्थ पूछ लेगा या अंतर पूछ लेगा, ठीक है। व्यापारिक बैंकों के कार्य एवं कमियां, फुटकर व्यापारी के गुण व कार्य लिखो, समाशोधन गृह का अर्थ और कार्य, इन सभी आंसरों को अगर इस वीडियो में समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन जो कठिन कठिन है उसको हम समझाते चल रहे हैं। क्षमाशोधन का मतलब होता है कि जब हम कई बैंकों से लेन देन करते हैं, हमारे पास में पता चला कि एटीएम तो है स्टेट बैंक का और खाते से हम पैसा निकाल रहा है, वो एटीएम से निकाल रहा है एचडीएफसी के, अब भैया एचडीएफसी वाला गया वो निकाल रहा है बीओबी से, तो क्या हुआ कि एक दूसरे का सब पैसा निकालते रहे, तो क्या होता है कि ये सब जो बैंकें हैं ये लोग एक स्थान पर बैठते हैं और अपना लेन देन हिसाब किताब कर लेते हैं कि किसका पैसा कितना किसकी ओर अवशेष है, बस उसी काम को कहते हैं क्षमाशोधन। साख निर्माण को समझाइए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया अपनी वीडियोस में कि आपका जो छोटा छोटा पैसा होता है जब वो बैंकों के पास जमा होता है और बैंकें उस पैसे को किसी ऐसे व्यापारी के लिए दे देती हैं जहां से व्यापारी उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा देता है, लेकिन आप जब पैसे अपना मांगोगे बैंकें तुरंत वापस कर देती, यही शाख कहलाती है। ओके, अगला है नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली, यानी अच्छी से अच्छी प्रणाली हम किसे कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम कौन कौन से हैं, ये आपको कम से कम 15-20, मैं तो अपनी जो एक वीडियो बनाई है उसमें 22-25 लिखे हैं। आप जाइए मेरे चैनल पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा आप खुद मुझे अपना प्यार देंगे, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके फायदे की जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको यूट्यूब पे मेरे नाम से मिल जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब पे 10th से लेकर के और एमकॉम एमबीए तक का कोर्स अब मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा, वो भी निःशुल्क, कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं।
चाहे मैं लाइव पढ़ाऊंगा तब भी और ऐसे पढ़ा रहा हूं तब भी। जो प्राइवेट हमारे क्लासेस चल रहे हैं उनकी बात अलग है। अगला है चेक को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इतना सबसे पहले तैयार करेंगे इन 8 क्वेश्चंस को। अब जिनके ये तैयार हो जाएंगे तो वो ये भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तैयारी का कोई अंत नहीं होता है। ओके, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं इन सब के साथ में और भी ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, जिससे अगले की जो कक्षाएं हैं उनमें आपको बहुत ही ईजी लगेगा पूरा कोर्स। अगला है नाम की चिट्ठी व जमा की चिट्ठी, ये कहाँ मिलेगा? ये बीजक वाले आपको चैप्टर में मिलेगा। ओके, नाम की चिट्ठी और जमा की चिट्ठी। रेलवेबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको बीजक वाले में ही मिलेगा। अनुग्रह दिवस व अनुग्रह बिल को समझाइए। अनुग्रह दिवस ये विनिमय विपत्र वाले चैप्टर में मिलेगा। ओके, अनुग्रह दिवस का मतलब होता है कि जो भी देय तिथि आती है उसमें 3 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं। वो 3 दिन क्यों जोड़े जाते हैं? जिससे रियायत देने के लिए, इनको हम रियायती दिनों के नाम से भी जानते हैं। और अनुग्रह बिल कौन से होते हैं? वे बिल होते हैं जो खरीदा बेची के उपलक्ष्य में नहीं, एक दूसरे की मदद के लिए लिखे जाते हैं। इन्हें हम सहायतार्थ बिल भी कहते हैं दोस्तों। अगला है बीजक बनाने के क्या उद्देश्य हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बीजक क्यों बनाते हैं। ओके, अगला है बैंक और ग्राहक के बीच में क्या संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है समय योजनाओं के नाम, ये अंतिम खाते में आप पहुंच जाइएगा, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। विनिमय विपत्र का अनादरण एवं नवीनीकरण क्या चीज होती है? अनादरण का मतलब होता है कि बिल का देय तिथि पर पेमेंट ना होना, और नवीनीकरण का मतलब है कि उस बिल का जिसका पेमेंट नहीं हुआ है उसको फिर से दोबारा लिख लेना और जो देय तिथि है उसको पुनः निकालना। तो ये दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इनके बारे में विस्तार से समझने के लिए जो अगली वीडियो हमारी है, यही सेम क्वेश्चन होंगे उसमें। ये जो वीडियो है उससे अगली वीडियो आप देखिएगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा। और इनके आंसर्स के लिए मैंने अभी जो बोला था, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं। आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके इस पे सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 9719811101, ठीक है। जिसकी तैयारी अच्छी हो रही हो, ठीक है, जिसकी कंप्लीट हो चुकी है, वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये उन लोगों की हेल्प के लिए है जो वास्तव में कहीं से असुविधा महसूस कर रहे हैं, जिनके पास में मैटर नहीं है, जिनके पास में सरल सरल हेडिंग्स नहीं है, और जिनके पास में ये आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उनकी इस पे हेल्प 100% मैं करूँगा। कोई किसी प्रकार का इसमें आपके साथ में डिले नहीं किया जाएगा, तुरंत आप इस पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।